देश की सत्ता के गलियारों से लेकर वैश्विक कूटनीति तक, बाजार से लेकर बॉर्डर तक, आज ऐसे फैसले और घटनाएं सामने आई हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी और देश की दिशा पर पड़ सकता है। क्या सरकार लेने जा रही है बड़ा आर्थिक फैसला? क्या अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर भारत पर पड़ेगा? और खेल जगत में क्या हुआ ऐसा जिससे पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी जेएच, तेज, सटीक और बेबाक। आज 3 मार्च 2016 की 10 सबसे बड़ी खबरें, पूरी गहराई और विश्लेषण के साथ। आपका पहला खबर है, आज संसद में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार विधेयक पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक स्थिरता और विकास की नई दिशा बताया। इस बिल में एमएसएमई सेक्टर को राहत, टैक्स ढांचे में सरलीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। विपक्ष ने कुछ धाराओं पर सवाल उठाए और विस्तृत चर्चा की मांग की। अगर ये बिल पास होता है तो छोटे व्यापारियों को कर्ज में राहत और स्टार्टअप सेक्टर को नई ऊर्जा मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले महीनों में निवेश माहौल बेहतर हो सकता है। आपका अगला खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मौद्रिक नीति को लेकर संकेत दिया कि महंगाई नियंत्रण में आने के बाद भविष्य में ब्याज दरों में नरमी पर विचार हो सकता है। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखते हुए कदम उठाए जाएंगे। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। हालांकि बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला पूरी तरह महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। बाजार में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई और निवेशकों ने इसे सकारात्मक संकेत माना है। आपका अगला खबर है, घरेलू शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह सेंसेक्स मजबूती के साथ खुला, लेकिन वैश्विक संकेत कमजोर होने के कारण दोपहर बाद गिरावट आई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में दबाव देखा गया, जबकि ऑटो सेक्टर में कुछ खरीदारी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे घबराहट में निर्णय ना लें। आने वाले हफ्तों में आर्थिक आंकड़े बाजार की चाल तय करेंगे। आपका अगला खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम संवैधानिक मामले पर फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यों को प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप सीमित रखना होगा। इस फैसले को संघीय ढांचे की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय आने वाले समय में कई लंबित मामलों को प्रभावित करेगा। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आम नागरिकों के लिए यह संदेश है कि न्यायपालिका प्रशासनिक पारदर्शिता पर सख्त रुख अपना रही है। आपका अगला खबर है, भारत ने आज एक प्रमुख एशियाई देश के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग पर उच्च स्तरीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों ने तकनीकी सहयोग, सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस समझौते से भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम चीन अमेरिका तनाव के बीच भारत की संतुलित कूटनीति को दर्शाता है। आने वाले महीनों में इसके ठोस परिणाम दिख सकते हैं। आपका अगला खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि उसका अगला उपग्रह मिशन अंतिम चरण में है। यह सैटेलाइट मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मिशन कृषि और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत की अंतरिक्ष क्षमता लगातार बढ़ रही है और वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी भी मजबूत हो रही है। युवाओं के लिए यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में करियर के नए अवसर खोल सकता है। आपका अगला खबर है, इंडियन रेलवेज ने यात्रियों के लिए नई डिजिटल टिकट वेरिफिकेशन प्रणाली शुरू की है। अब क्यूआर कोड आधारित टिकट जांच से फर्जी टिकटों पर रोक लगेगी। साथ ही कई ट्रेनों में बायो टॉयलेट और बेहतर सफाई व्यवस्था लागू की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित सेवा मिलेगी। आने वाले समय में और ट्रेनों में ये सुविधा लागू की जाएगी। आपका अगला खबर है, शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें स्किल आधारित शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया गया है। स्कूलों में एआई और कोडिंग को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लैब स्थापित करने की भी योजना है। आपका अगला खबर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम चयन पर मंथन शुरू कर दिया है। युवा खिलाड़ियों को मौका देने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कोचिंग स्टाफ ने फिटनेस और फील्डिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि नई रणनीति से टीम का प्रदर्शन और मजबूत होगा। आपका अगला खबर है, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी के बाद सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें स्थिर रहीं तो महंगाई नियंत्रण में रह सकती है। आम जनता के लिए राहत की खबर यह है कि फिलहाल बड़े उछाल की संभावना नहीं जताई गई है। आज की ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके भविष्य, आपकी कमाई, आपकी पढ़ाई और आपके देश की दिशा से जुड़ी हैं। सवाल ये है, आने वाले दिनों में कौन सा फैसला सबसे बड़ा असर डालेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे थे जीके स्टडी जेएच, तेज, सटीक और बेबाक। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे